Good morning, students. In this lecture, we are going to learn message writing. So, as we know that it is a time that we are using mobile phones so many times. So, we must know what is the format there of message writing. Okay, let's move to the points. So, it's all about, we are going to see about message writing. So, first of all, we have to understand what is message writing. A message writing is a piece of writing from one person to another where one of them is unavailable for someone. इसका मतलब होता है कि मैसेज राइटिंग ऐसे दो लोगों के बीच में होता है, लिखने वाला तो वहाँ पे होता है मगर जो रिसीव करने वाला होता है वहाँ पे नहीं होता है, और वो जो मैसेज होता है एक पर्सन को दूसरे पर्सन को पास करना होता है. सो एट दैट टाइम व्हाट वी कैन डू, हम मैसेज किसके पास में दे सकते हैं, कोई पर्सन के पास में दे सकते हैं या हम लिख के भी भेज सकते हैं. ओके, सो इट इज़ पार्ट ऑफ mobile phone, or even we can call it as message writing. Sometimes the medium of message is telephonic. So if the person for whom the message is meant is not available, then someone else receives the message and conveys it to the other in written format. So for example कैसा होता है, अगर मुझे मैसेज करना है, मैंने क्या किया, मेरा जो स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल मेरा एक स्टूडेंट है साहिल हेंद्रे, अगर मुझे उसे कुछ मैसेज देना है तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले उसके पर्टिकुलर नंबर फ़ोन करूँगा, बताऊंगा वहाँ पे साहिल है क्या, अगर है तो मैं उसे डायरेक्टली वो मैसेज दे दूंगा. अगर नहीं है, मगर मैसेज राइटिंग कब आती है, अगर मैंने फ़ोन किया है, साहिल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सो एट दैट टाइम साहिल के लिए जो कोई पर्सन होता है इन बिहाफ में, साहिल के जो फ़ोन उठाएगा उसके बारे में क्या करेगा, जो मैसेज है मैं जो उसको बताऊंगा वो क्या करेगा, लिख के वहाँ पे बताएगा, यहाँ पे वहाँ पे लिख के प्रेजेंट करेगा ताकि वो साहिल को एग्जैक्टली एज इट इज़ उसको समझ में आए. सो व्हाट शुड अ मैसेज राइटिंग इंक्लूड, एक मैसेज राइटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. ओनली द मेन पॉइंट शुड बी रिटन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लेटर में लिखते हैं, बहुत सारी बातें हम एक्सप्लेन करते हैं, सेंडर एड्रेस, रिसीवर, ये कुछ भी यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली पर्सन के पास में डिलीवर किया होता है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट ओनली मेन पॉइंट्स शुड बी गेटिंग कवर्ड. Information should be as accurate as possible. It means that we have to write only accurate information. Whatever information is required, we have to provide, we have to write in that. Let's move to third point. It is the interpretation of the information, so no deep details needed. Even अगर आपको बताया जाता है कि मैंने, अगर समझो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है हमारा, अमित काटोले, हम उसे श्रेयस भी बोलते हैं, अगर वहाँ उसे फ़ोन किया, कुछ मैसेज मुझे उसको देना है कि चल स्पोकन इंग्लिश का अच्छे से तैयारी कर और मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भेज रहा हूँ. सो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, वो मैंने तो फ़ोन किया मगर वहाँ पे अमित ने नहीं उठाया, वहाँ पे कोई उसके बड़े भाई ने उठाया, तो मैं उनको बोलूँगा कि मित को बोलो कि उसको इंग्लिश का होमवर्क कंप्लीट करके मुझे भेजना है. तो उस मित के लिए जो उसका बड़ा भाई वो क्या करेगा, वहाँ पे मैसेज लिखेगा. देन सो यहाँ पे कहने के बाद ऐसा नहीं ज़रूरत कि वहाँ पे मित का भाई बोलेगा नहीं मैं ऐसे ही मोबाइल पे गेम खेल रहा था, उतने में सर का कॉल आ गया, मैंने उठाया और उसके बाद में ऐसा हुआ कि मुझे सर फ़ोन आया, मैंने उठाया, वहाँ पे उनको बोला क्या कर रहे हो क्या नहीं हो, सर ने बोला क्या वो मित है क्या, और उसके बाद में जो बातें हुई. तो इतना कुछ लिखने की ज़रूरत, टू द पॉइंट, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हमें क्या करना है, वहाँ पर नरेट करना है, वहाँ पर उतना एक्सप्लेन करना है. So it can be based on any announcement or written notes. So it is based on, suppose there is an announcement or written notes are there, so we have to write accordingly. Even we have to understand before writing this what is the marking scheme. So we have 5 marks. We have 5 marks for message writing. For format we can get 2 marks, and for content we get 3 marks. We have to understand one more important thing here, दैट वॉट एवर वी आर गेटिंग इन लेटर में अगर वहाँ पे हम फॉर्मेट भी निकालते हैं तो हमें मार्क्स मिलते हैं, मगर मैसेज राइटिंग में ऐसा होता नहीं है. बिकॉज इन मैसेज राइटिंग वी हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट वाइज. सो आई गिव यू फॉर्मेट एज वेल हाउ टू राइट. सो इट इज़ बॉडी ऑफ द लेटर, that it is, we say that if we go closer, that what is that, first of all message title should be there in capital, then date, then time, then body of the letter, and then name, who is the sender. इवन फॉर्मेट वी कैन से दैट इन बॉडी हेडिंग में वहाँ पे हमें मैसेज ऐसा कैपिटल में लिखना है, बॉडी में हमें क्या करना है, सैल्यूटेशन अगर रिक्वायर है तो, उसके बाद में किसने कॉल किया वगैरह, सेंड किसने किया, क्यों किया, इतना ही लिखना है. डेट वहाँ पे क्या करना है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड वो भी हमें मेंशन करनी. देन टाइम टुवर्ड्स राइट साइड हम मेंशन करेंगे, और लास्ट में जो नेम रहेगा, जो पर्सन ने क्या किया है, मैसेज आपको लिखा है
उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ पॉइंट्स रिमेंबर, जब हम मैसेज राइटिंग कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। मैसेज शुड बी इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बॉक्स करके उसमें ही मैसेज लिखना है। अगर आप पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, इफ़ यू आर स्टार्टिंग राइटिंग एट द फर्स्ट, so what will happen, so your that particular box will become zigzag, it will not look good. So firstly you have to draw a box and you have to write in that box only, because you will know what are the limitation of your that particular line. So according to that only you have to write accordingly. It should be in proper format. The format should be followed. I'll provide you format as well. The word limit should be strictly 50 only. So we have to remember this. We have to write message within 50 words only. Please don't write more than that. Okay, so we have limit of 50 words. Then it can be both formal or informal. As we know that the format, or even you said that format of the letter or message, it may be formal or informal. We can write officially also, and even we can write it informally also. So we can write for family members also. Now let's see the question. So you are Ria, you received a phone call from your mother's office. It is upstairs and had a flowing conversation with a message for your mother as you have to go to your dance class. तो वहाँ पे मिसेस शीतल है, बात कर रहे हैं, हेलो आई एम टेकिंग टू दिस सीमा सिंह एंड नो इट इज़ हर डॉटर रिया, मे आई नो हु इज़ कॉलिंग। मिसेस शीतल बोल रहे हैं, आई एम शीतल, मिसेस सीमा's colleague. You, mama is not at home, do you have any message for her? So मिसेस शीतल यहाँ पे बता रही है, yes please inform her that our school will have a meeting on the day after tomorrow. You okay, anything else? मिसेस शीतल बता रही है कि प्लीज़ टेल हर टू ब्रिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर द means whatever the topic is there. Okay, such type of information is there. Now we'll see that how we have to write answer to this particular question. So this is the format. Okay, message at the top हमें कैपिटल में लिखना है, उसके बाद में जो डेट लिखा हुआ है हमने लेफ्ट साइड में, और इवन वहाँ पे जो टाइम लिखा है 4:30 PM, थोड़ा नीचे आया, सो 4:30 PM हमें उसके सामने ही लिखना है. मॉम, मिसेस शीतल कॉल्ड from your schools stating that your school is going to have a meeting on day after tomorrow. Okay, she also informed to carry all the required documents. और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, रिया जिन्होंने लिखा है उनका नाम वहाँ पे लिख दिया. So it is a format of message writing. So friends, this is a format which we have to follow. Even one more time we have to just revise the important points as well. So what we have here, first of all you have to make a box. आपको सबसे पहले एक बॉक्स करना है, उसके बाद में क्या करना है, सैल्यूटेशन, डेट एंड टाइम वहाँ पे आपको मेंशन करना है. ओनली राइट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स ही उसमें लिखने हैं. शॉर्ट सेंटेंस आपको क्या करना है उसमें लिखना है, एकदम शॉर्ट सेंटेंस. इनडायरेक्ट स्पीच में अगर लिखना है तो आपको बिल्कुल इनडायरेक्ट स्पीच ही लिखना है. वहाँ पे जो रहेगा डबल इंटू कॉमास, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है. देन so many things are there which we have to even mention that less than 50 word, it should be more than it should not be more than 50 words. Okay, so it should be in limit only. Okay.